दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, तो ये अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो देखिए अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 की बात करें तो देखिए इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान दिया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई। तो मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है, तो ये भाग 3 को बोला है। संविधान, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है, तो मूल संविधान का हिस्सा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है, तो मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में है, यानी छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है सूचना का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A में। शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों को क्या वर्णित है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है, संसद को है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार मतलब दिया गया है, तो केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, आपको याद रखना है। ये मौलिक रिलेटेड से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को, ठीक है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, आपको याद रखना है। सी आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन कौन करती है, शिराएँ, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शिराएँ की कार्य की बात करें, शिरा का जो कार्य होता है वो होता है, शिराएँ रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती है। पल्मोनरी शिराएँ फेफड़े से रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती है। पल्मोनरी शिराएँ में
शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा धमनी की बात करें तो धमनियाँ जो होती है ये हृदय से शुद्ध रक्त को फिल्टर करके जो है पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य होता है। इसका धमनी का कार्य होता है शुद्ध मतलब फिल्टर करके रक्त को शुद्ध करने के बाद पूरे बॉडी में पूरे शरीर में जो है रक्त को पहुंचाने का कार्य धमनी का होता है, शुद्ध करने का, ठीक है। और शिराएँ जो होती है अशुद्ध रक्त को पूरे बॉडी से हृदय तक पहुंचाती है और उसके बाद धमनी जो होती है इसको शुद्ध करके पूरे बॉडी में इसका वहन करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने किया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो ये 1935 के एक्ट के द्वारा जो है स्थापित हुई थी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने किस मतलब राजा के साथ जो है इस युद्ध को लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो देखिए ये बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागार्जुन सागर स्थित है। तो देखिए ये स्थित है कृष्णा नदी पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः कितनी है? 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, आपको याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? किस देश में निकाला गया था? रोमानिया में, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो देखिए ये अवस्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये कनाडा की जो है सर्वाधिक लंबी है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे स्थित है? तो देखिए कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है ये अरब सागर के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी अनुसूची करती है? चौथी अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये निहित है चुनाव आयोग में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देश में छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यूजेनाल, ठीक है। यूजेनाल जो है लौंग के घटक का प्रमुख घटक है, लौंग के तेल का जो है प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौवा जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है?
तो ये भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आंसर हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, तो लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण से जो है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में जो है नहीं होती है, बी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह घोल होगा, तो देखिए यदि 7 से कम है तो वह घोल अम्लीय होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। यदि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्या होगा? वो क्षारीय होगा, ठीक है, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। इसके अलावा पीएच मान जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। NaCl यानी नमक का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 से 7 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? 0.2 पीएच मान में परिवर्तन होने पर जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मानव का लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। इसके अलावा अन्य एसिडिक सूची यहाँ पर हमने दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का पीएच वैल्यू 0 होता है। बैटरी एसिड यानी H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। सेब सोडा का पीएच वैल्यू 3.0 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5.0 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 होता है, रोटी का पीएच मान। लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 होता है। चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 होता है। तो ये पीएच वैल्यू जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। 24 है, एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? तो ये मेथेनॉल पिरिडीन को मिलाकर जो है बनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है? परमाणु भार समान है, डी आंसर हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसकी मूलभूत इकाई है कोशिका, ये आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय गणित का उद्गम निम्नलिखित में से किस में पाया जा सकता है? तो ये पाया जा सकता है सौलव सूत्र में। भारतीय गणित का उद्गम किस में पाया जा सकता है? सौलव सूत्र में पाया जा सकता है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? अशोक का नाम किस लेख में उल्लेखित है? तो ये मास्की का लघु शिलालेख, मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें जो है अशोक का नाम उल्लेखित है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो ये भब्रू जो अभिलेख है ये बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है, डी आंसर हो जाएगा।
पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए जो है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, गेंडा के लिए जाना जाता है, ये आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है, तो ये रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। बी आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में हुई, ये आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है, नाइट्रोजन है। सी आंसर हो जाएगा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक निम्नलिखित में से किस वायसराय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।